एक्सेल स्टार्ट करेंगे आज से। एक्सेल ओपन कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो ये एक्सेल की फर्स्ट स्क्रीन होती है। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने पढ़ा था, होम स्क्रीन कहते हैं। इस होम स्क्रीन के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास ये पार्ट है और एक आपके पास, ठीक है, यहाँ पर होम, न्यू, ओपन, ये वही सारे ऑप्शंस हैं जो आपने वर्ड में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आ जाएं तो ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए, और ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं और ये रिसेंट फाइल्स हैं आपके पास। ठीक है, ये सारी वही चीजें जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा है। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले मेरे से पूछ लें। हैं यहाँ पे कुछ अपने अगर शीट्स वगैरह लानी है वो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सेल में एक न्यू फाइल ओपन करनी है, तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता था ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर आएगा ब्लैंक वर्कबुक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अब एक्सेल की ये फाइल आपके सामने मौजूद है। अगर हम सबसे पहले बात करें इंटरफेस ऑफ एक्सेल, वर्ड में भी हमने पढ़ा था इंटरफेस उसका, और इस पर भी सबसे पहले आपको बताऊंगा इंटरफेस ऑफ एक्सेल। देखें, सबसे ऊपर वाली जो बार है इसे हमने क्या पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? ये वाला, ये ऊपर वाली जो बार, टाइटल बार। ठीक है, सबसे ऊपर आपकी टाइटल बार होती है। टाइटल बार इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर का नाम टाइटल बार पे लिखा हुआ होता है और उसके साथ में फाइल का नेम होता है। और ये थ्री बटन्स याद होंगे, ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं। टाइटल बार के बॉटम पर, बल्कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे, ये हमने पढ़ा था क्विक एक्सेस टूल बार। ये किस लिए होता है? कोई भी कमांड आपने क्विकली अप्लाई करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये आपके पास क्या था? टैब बार, और क्या कहते हैं इसे? होम और मेन्यू बार, ये बताया था। ठीक है, और हर टैब में उसकी डिफरेंट कमांड्स होती हैं, और इन्हें हमने क्या पढ़ा था? नहीं, ये जो फॉन्ट अलाइनमेंट है इसे हमने क्या पढ़ा था? ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और ये ग्रुप्स के अंदर क्या है? कमांड्स है आपकी। ठीक है, अच्छा, एक बार का इसमें इजाफा होगा, ये है आपके पास फार्मूला बार। ठीक है, ये आपके पास वर्ड में नहीं था, ये है आपके पास फार्मूला बार। ठीक है, फार्मूला बार के लेफ्ट साइड पे ये फार्मूला बार के थ्री बटन्स होते हैं। एफ एक्स जो है इंसर्ट फंक्शन, फार्मूलाज वगैरह को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उस फार्मूले को अप्लाई करना है तो यहाँ से हम उसको एंटर करते हैं, और अगर उसको कैंसिल करना है तो यहाँ से। और इन फार्मूला बार बटन के लेफ्ट साइड पर ये जो आपको नजर आ रहा है एक बॉक्स, इसे हम कहते हैं सेल नेम। ये क्या कहलाता है आपका? ठीक है, सेल नेम कह दो, या इसे कह दो बॉक्स नेम। ठीक है, क्या होता है वो अभी मैं बता रहा हूं। अब जिस पेज पर आप काम कर रहे हो, इसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज पढ़ा था। एक्सेल में भी आप इसे पेज ही कहते हैं, लेकिन एक्सेल में हम अपने पेज को कहते हैं शीट। कह सकते हो पेज इसे, लेकिन एक्सेल की इसमें हम इसे कहेंगे शीट। शीट किसे कहते हैं? जिसमें कॉलम्स और रो हो, जिसमें कॉलम्स और
रो हो, तो ये जिस पर आप वर्किंग कर रहे हो ये आपकी क्या कहलाती है? शीट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद शीट हम किसे कहते हैं? जिसमें आपके पास कॉलम्स और रॉज होती हैं, बता रहा हूं अभी। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पर जो आपके पास कॉलम्स हैं, बल्कि पहले ये देखो कि जब कॉलम और रो का इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो यहां पर आपके पास एक बॉक्स बन जाता है, ये कॉलम और रो, तो यहां पे आपके पास एक, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पर आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स को जो डिफाइन किया गया है वो अल्फाबेटिकली डिफाइन किया गया है, ABCDF, और रो को डिफाइन किया गया है नंबर के थ्रू, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स के जहाँ पे नेम आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम टैब। इसे क्या कहते हैं? और जहाँ पे रो के नंबर्स लिखे हुए हैं उसे हम कहते हैं रो टैब। ठीक हो गया, कॉलम टैब, इसे हम कॉलम टैब कहते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है? एक्सेल में हर कॉलम और हर रो का अपना एक नेम होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका अपना एक नेम होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये J कॉलम है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये L कॉलम है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, इस रो को सिलेक्ट किया हो तो ये रो नंबर 11 है आपके पास। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास रो नंबर 17 है। ठीक हो गया, अच्छा अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के भी नेम होते हैं। जब आप एक्सेल में फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं तो हम सेल एड्रेस जो हमारे होते हैं उसके रेंज को डिफाइन करने के बाद हम अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे सेल है ना, लेकिन अगर हम किसी भी सेल पर जब क्लिक करते हैं तो वहां आपको सेल के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का बॉर्डर नजर आता है। इसका मतलब यह है कि इधर इतने सारे सेल्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पूरी शीट के अंदर वो जो ग्रीन हाईलाइट हुआ है वो सेल आपका कहलाता है एक्टिव सेल। यानी कि आप कोई भी डेटा टाइप करोगे, कुछ भी टाइप करोगे, वो इसी सेल में आएगा। इससे अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये G के बाद H में आ गया, लेकिन ये G सेल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम की विड्थ कम है। वो कॉलम की विड्थ कैसे कम ज्यादा करते हैं वो आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल बताने का मकसद ये है कि यहाँ आपके पास एक G में लगा। अच्छा, इसके बाद देखें, यहाँ पर हर सेल का अपना एक नेम होता है, अपना एक नेम होता है। जैसे कि अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं तो इस सेल का एड्रेस है K14। अभी आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? और तो यहाँ पे आपके पास सेल नेम या बॉक्स नेम यहाँ पे आ रहा होता है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? K14। K14 क्या है? K कॉलम और रो नंबर। अगर वहां पर आप ना भी देखो तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पर कॉलम्स का लेटर भी हाईलाइट हो जाता है और आपके पास रो का नंबर भी। अच्छा, अब हम इसे पढ़ेंगे K15। K15 का मतलब ये है कि ये जो सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये कॉलम K कॉलम का और रो नंबर 15 का सेल है। ये 15K नहीं पढ़ेंगे, हमेशा पहले कॉलम का लेटर आता है उसके बाद रो नंबर आता है। रो नंबर पहले नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इसे पढ़ें 15K तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ये। तो अब कौन सा सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है? H17। H17 का मतलब कॉलम H और रो नंबर 17 का सेल है ये। ठीक है, तो ये सेल का जो नेम है वो आप नेम बॉक्स में भी देख सकते हो और यहाँ पे आपके पास
उसके टैब में लेटर और रो के टैब में उसका नंबर हाईलाइट हो जाता है। कहां पर? ये सेल नंबर, ये सेल नंबर ही तो है भाई। ये रो एच, कॉलम एच, रो नंबर 17 का सेल है। उसको छोड़ दो ना अभी, ये एच कॉलम का सेल है बस, ये इसका एड्रेस है, इसके अलावा कोई इसका एड्रेस नहीं होता। अरे मेरे भाई अभी हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ना सिर्फ, और कोई सिलेक्ट हुआ हुआ है? तो बस ये इसका एड्रेस है, ये इसी सेल का एड्रेस है। ये जो सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये इसी का एड्रेस है, ये इसका और कोई नंबर नहीं है। इसमें अगर बहुत सारे हैं तो जब आप इस पर क्लिक करोगे D17 यहां पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये होगी आपके पास सेल और सेल का एड्रेस। अब आपके पास यहां पर जो टोटल रो होती हैं, टोटल जो वो होती हैं आपके पास 10,48,576। लिख 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 लें, लिख लें। तुम तो बैठ जाओ, पिकनिक पे आते हो तुम तो, ना तुम्हारे पास कॉपी होती है ना तुम्हारे पास कुछ होता है। अभी तो यहाँ से लिख लो, अभी शुरू से लिखने का टाइम नहीं है अपने पास, लिखते रहा करो साथ साथ। पार्टी वार्टी कर लो तुम। करूं पार्टी का इंतजाम करूं? ढोल बाजे वालों को बुलाऊं मैं? अबे मेरे बेटा प्रैक्टिस करो, और क्या करोगे? इतना मासूमाना अंदाज में पूछ रहे हो, मैं क्या करूं? वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, टोटल जो इसमें रो है आपके पास वो है 10,48,576। अच्छा, अब देखिए इस वक्त आप कौन सी रो पर मौजूद हैं? रो नंबर, रो नंबर 1, मैं सिर्फ रो की बात कर रहा हूँ। रो नंबर 1 पे हो आप, ठीक है। अब हमें सबसे लास्ट रो पे जाना है, तो डाउन एरो की से आप जा सकते हो, डाउन एरो की से जा सकते हैं, लेकिन 10 लाख तक जब तक पहुंचोगे तो शायद सुबह हो जाए आपको। तो फिर आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे एंड डाउन एरो की को इसके साथ प्रेस कर देंगे, तो ये सबसे लास्ट रो पर आपको ले आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नंबर आपके पास लिखे हुए हैं 10,48,576, और अगर मैं दोबारा फर्स्ट रो पे जाना चाहता हूं तो कंट्रोल की के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे, तो आप फर्स्ट रो पर आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आपके पास सबसे लास्ट रो पे आ जाएंगे आप, और कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे तो अगेन आप फर्स्ट रो पर आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, रॉ में अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ इस रॉ में कुछ भी टाइप नहीं हुआ हुआ, कुछ भी टेक्स्ट नहीं टाइप हुआ हुआ ना, ये आगे वाले कॉलम में हुआ हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जब आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस किया तो ये क्या हुआ, सबसे लास्ट में चला गया, और कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस किया तो सबसे, अब मैं पहले यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये रो नंबर 3 पे लिखा हुआ है, टाइप हुआ हुआ है टेक्स्ट, इसके बाद रो नंबर 4 ब्लैंक है, रो नंबर, अच्छा अब देखें, अब मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट लास्ट रो पे नहीं जाएगा, बल्कि ये कहां पर लेकर आएगा आपको, जहां आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है।
कंट्रोल के साथ अगेन जब आप डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और फिर लास्ट में आएगा और उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे आपने लिखा हुआ है वहां लेने के बाद आखिर में लेके जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास टोटल। टोटल रो आपके पास हो गए 10,48,576। अगर मैं यहाँ पर टोटल कॉलम्स की बात करूं तो टोटल कॉलम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉलम आपका स्टार्ट होता है ए और लास्ट कॉलम आपका एंड होता है एक्स एफ डी। और टोटल जो आपके पास कॉलम्स होते हैं एक्सेल में वो होते हैं 16,384। 16,384। क्या कोरमा खा के आए या क्या खा के आए? ठीक है, लेकिन अब यहां पे सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉलम जो है वो ए है और लास्ट कॉलम पे अगर हमें जाना है तो कंट्रोल की के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल की के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट कॉलम पे क्या नंबर आ रहा है, क्या लेटर आ रहा है? अब देखें कॉलम पर आपके पास नंबर नहीं है, आपके पास सिर्फ अल्फाबेट है, लेकिन लास्ट कॉलम का जो नंबर है वो है 16,384। अब अगर आप कॉलम के नंबर्स देखना चाहते हो, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, वर्किंग नहीं होती इस पर हमारी कि हम बार बार नंबर कॉलम्स के देखें। तो अगर आप इसके नंबर्स देखना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट कॉलम पर आना है, कंट्रोल और शिफ्ट की को एक साथ पहले प्रेस कर लें। किसे प्रेस करना है? कंट्रोल एंड शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद राइट एरो की को वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये लास्ट तक सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपने कंट्रोल की को छोड़ देना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। पहले क्या बताया मैंने? कंट्रोल एंड शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल को उसके बाद राइट एरो की, कंट्रोल की को छोड़ देंगे और उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और उस शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो आप कहां पर आ जाएंगे? एक्स एफ सी सेकेंड लास्ट कॉलम के ऊपर कहां पे आ जाएंगे? क्या नंबर आ रहा है इसका? 16,383। ये आ रहा है ना नंबर, और एक कॉलम इसमें प्लस कर दो और तो कितने हो गए? 16,300। ठीक है, दोबारा देखें नंबर कैसे देखें? कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, राइट एरो की को इसके साथ प्रेस किया, कंट्रोल की को छोड़ देंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट एरो की को वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये आपको सेकंड लास्ट कॉलम पे ले आया इसमें। और सेकंड लास्ट कॉलम का नंबर क्या दे रहा है एक्स एफ सी का? 16,383 प्लस वन इसमें कर दो तो ये हो गया 16,300। वो नहीं कर, नंबर शो नहीं करेगा फिर, ये देखो नंबर गायब हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन नंबर नहीं शो होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम यहां पर आ जाएं अगेन। हाँ, अकाउंट्स में बहुत बड़ी बड़ी शीट्स बनानी होती हैं। अच्छा, अब देखें यहां पर हमारे पास जो सेल है उसकी दो पोजीशन होती हैं सेल्स की। कितनी पोजीशंस होती हैं? टू। एक होता है आपके पास एक्टिव मोड और दूसरा होता है एडिट मोड। ठीक है, ये जो सेल होता है इस सेल के दो मोड होते हैं, एक होता है आपके पास एक्टिव मोड और दूसरा होता है आपके पास एडिट मोड। अब एक्टिव मोड और एडिट मोड में क्या डिफरेंस है ये देख लें पहले। देखें आपने यहां पर टाइप किया कराची,
कर लिया टाइप हमने हमने कराची टाइप किया, लेकिन हमने कराची की स्पेलिंग जो है वो गलत टाइप कर दी। ठीक है, वर्ड में तो ऐसा होता था ना, कर्सर लेके जाते थे, लेफ्ट एरो की से वहां जाके हम लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इस वक्त ये जो सेल की पोजीशन है ये कहलाता है एक्टिव मोड। क्या कहलाता है? अब अगर मैं एक्टिव मोड में इसको एडिट करना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूं और बोलूं कि यहाँ पे सी इससे पहले आ जाए, जैसे सी लिखना हम भूल गए, हम यहाँ पे सी टाइप करेंगे तो पिछला जो आपका टेक्स्ट था वो खत्म हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट इंटर हो जाएगा। अगर आपने इस सेल को एडिट करना है तो सबसे पहले इस सेल को एडिट मोड पर लेकर आएंगे। एडिट मोड पर लाने के लिए आप इस सेल पर माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे या क्लिक करें 2 मरतबा, तो एडिट मोड पे आ गया। देखें कर्सर बिलिंग स्टार्ट हो गया। या फिर कीबोर्ड से फंक्शन की होती है आपके पास F2। ठीक है, एडिट सेल को एडिट मोड पे लाने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करें या फिर माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स क्लिक कर दें यहाँ पर, तो ये आपका एडिट मोड पे आ गया। इसके बाद लेफ्ट एरो की से लेकर जाएं और एंटर कर दें, ये आपका एडिट हो गया। अगर आप एक्टिव मोड पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, अब जैसे मुझे कराची के साथ लिखना है पाकिस्तान, अगर मैं डायरेक्ट पाकिस्तान लिखूंगा तो कराची ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पाकिस्तान आ जाएगा। अगर मुझे कराची के साथ पाकिस्तान लिखना है या कराची से पहले लिखना है तो हम पहले इसको एडिट मोड पे लाएंगे। एडिट मोड पे लाने के लिए क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे या माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपने जो भी टाइप करना है वो टाइप करो भाई यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब स्टार्टिंग में आपने देखा कि जब आप न्यू फाइल लेते हो तो वहां लिखा हुआ आता है ब्लैंक वर्कबुक। वर्कबुक हम किसे कहते हैं? वर्क तो कर रहे होते हैं, ये कॉपी के ऊपर भी वर्क कर रहे होते हैं, एक फाइल के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क बुक किसे कहते हैं? वर्क, इसे तो शीट कहते हैं। बहुत सारे पेजेस की बुक होती है और उसमें डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें तो उसमें उर्दू, इंग्लिश, मैथ की जो रिटन कॉपी है वो एक ही में होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बुक्स आती हैं। ठीक है, बहुत सारी वर्क बुक्स होती हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं आपके, वो आपकी कहलाती है वर्क बुक। तो इसी तरीके से इस वक्त जो ये एक्सेल की जो फाइल है हम इसे कहते हैं वर्क बुक। अब वर्क बुक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम एक्सेल की एक फाइल में एक से ज्यादा शीट के ऊपर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वक्त जब आपने एक्सेल की फाइल ओपन की थी तो आपके पास डिफॉल्ट शीट 1 ओपन हो गई थी साथ में। अब मुझे शीट नंबर 2 पे वर्क करना है तो ये प्लस का साइन आ रहा है, ये प्लस का साइन होता है इंसर्ट न्यू शीट। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये एक न्यू शीट ओपन हो गई आपके पास। एक और शीट आपको चाहिए, ये लीजिए, क्लिक करते जाएं, शीट आती रहेगी आपके पास। कितनी शीट हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी शीट्स पे हम एक वर्कबुक में काम कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना आप काम करना चाहते हैं आप यहाँ से एक्सेल की एक फाइल में रहते हुए, एक वर्कबुक में रहते हुए बहुत सारी शीट्स ओपन कर सकते हैं, अनलिमिटेड, जितनी मर्जी, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना आपने काम करना है उतनी शीट्स यहाँ पे ओपन कर लें। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि 100 के बाद एक्सेल आपको बोलेगा नहीं मैं नेक्स्ट शीट इंसर्ट नहीं कर रहा, या 200 के बाद, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो ये आपके पास इंसर्ट शीट कराने का ऑप्शन यहाँ से। अब शीट नंबर 1 पे अगर जाए तो यहाँ पे हमने शीट नंबर 1 की फॉर्मेटिंग चेंज की हुई है, लेकिन शीट 2, शीट 3, शीट 4 के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है सेटिंग। अगर मैं यहाँ से इस पर कलर दे देता हूँ यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसी शीट पे काम हुआ है, बाकी शीट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हर शीट पर आप अपना एक सेपरेट वर्क कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास कहलाता है शीट टैब। क्या कहलाता है ये हमारे पास? शीट टैब। अब इस शीट टैब पर बहुत सारी शीट्स आपकी ओपन हुई हैं। इस वक्त हमने शीट नंबर 2 को एक्टिव किया हुआ है क्योंकि वहां पे ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है। अगर मैं शीट 1 पे क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि शीट 1 आपकी इस वक्त एक्टिव है।
जब आप किसी भी शीट टैब पर राइट क्लिक करते हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं, तो कुछ ऑप्शंस आपको यहां नजर आते हैं। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी शीट को डिलीट करना है, शीट को सिलेक्ट करें राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन आता है रीनेम। इंसर्ट का तो ऑप्शन वही है शीट इंसर्ट करने का, जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा। इसके बाद है रीनेम। अब जैसे ये शीट है, इस शीट का नेम रखना है आपने, तो राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कर दें, तो ये नाम रख दें यहाँ पर, जैसे आप सैलरी शीट बना रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक करें, रीनेम पे क्लिक कर दें, या इसी टैब पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिट पे आ जाएगा, रीनेम पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे मार्कशीट बना रहे हैं, आपने यहाँ पे टाइप कर दी मार्कशीट। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं अगेन, तो यहाँ आपके पास मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। भाईजान सीधे होके बैठ जाओ जरा। मूव और, सबसे पहले देखिए मूव किसे कहते हैं। इस वक्त सैलरी शीट हमारी यहाँ पर मौजूद है, हमने इस सैलरी शीट को शीट नंबर 7 के बाद मूव करना है, यानी कि हम इसे रखना चाह रहे हैं शीट नंबर 7 के बाद या पहले। तो आप राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं, पहले आप यहां से देखें, यहां पर माउस का कर्सर लाएं, माउस के लेफ्ट बटन को इस पर प्रेस कर दें, प्रेस करके रखना है, और माउस को ड्रैग करते हुए शीट को जहां पे भी आपने रखना है वहां पे लाकर छोड़ दें। मूव हो गई शीट। अगर मुझे शीट नंबर 5 से पहले चाहिए तो मैंने यहाँ से सैलरी शीट को माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ा और उसके बाद इसे यहाँ ले आया। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब अगर आपने वहां से मूव करना है तो राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पे जाएं। अब कौन सी शीट से पहले चाहिए आपको? शीट 6 से पहले चाहिए, यहाँ पे शीट 6 को सिलेक्ट किया, ओके कर दें तो ये यहाँ पर आ गई। वहां से मूव कर लो या यहाँ से मूव कर लो, एक ही बात है। अच्छा, अब मूव और इसके साथ है दूसरा स्टेप कॉपी। कॉपी किसे कहते हैं? देखें, ये इस वक्त हमने सैलरी शीट, ये आपकी एक शीट है, इस पे हमने राइट क्लिक किया, हमने किया मूव और कॉपी। जब आपने मूव और कॉपी पे क्लिक किया तो यहाँ हमें ये इस शीट की एक कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, यानी कि जो इसमें हमने काम किया हुआ है उसकी एक डुप्लीकेट शीट आ जाए हमारे पास। तो आपने यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? चेक लगा देना है यहाँ पर, और कौन सी शीट से पहले चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो। एंड में चाहिए तो मूव टू एंड पे क्लिक कर दो और उसके बाद ओके कर दो। ये ओरिजिनल शीट आपकी ये रही, और ये भी आपने इसकी डुप्लीकेट शीट ले ली। डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास व्यू कोड का ऑप्शन हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता है, प्रोग्रामिंग का है। प्रोटेक्ट शीट जो है वो आगे आ जाएगा। टैब कलर, ये जो टैब्स आपको नजर आ रहे हैं इनको कलर देना है, टैब पे जाएं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास हाइड का ऑप्शन आता है। आपने ये जो मार्कशीट है इस शीट को डिलीट भी नहीं करना है और यहाँ पे आप चाहते हो नजर भी ना आए, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दोगे। अब हाइड करने से क्या होता है कि शीट डिलीट नहीं हुई है, शीट यहाँ पर मौजूद है, बस आपको नजर नहीं आ रही है। जब अगर कभी हमें किसी भी वक्त वो शीट दोबारा चाहिए तो आप कहीं पे भी राइट क्लिक करें तो यहाँ ऑप्शन आएगा अनहाइड पे क्लिक कर दें। ये शीट आपने हाइड की थी, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें तो वो शीट अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास जूम इन जूम आउट का स्लाइडर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया इंटरफेस और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले आइए फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे जाते हैं तो ये सारे वही ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़े थे। ठीक है, होम, न्यू फाइल कैसे ओपन करेंगे, जो फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव है उसे कैसे ओपन करेंगे, इन्फो, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
पढ़ लिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाए होम टैब। होम टैब में सबसे पहली कमांड है कॉपी, उसके बाद है कट, और उसके बाद है पेस्ट। ये भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। देखें चेंज क्या होगा। अब जैसे कि आपने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी हमें कॉपी चाहिए डिफरेंट सेल्स पर। क्या चाहिए, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप किस पे क्लिक करोगे। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी। जब तक ये सिलेक्शन ऑन है, जब तक आप इसकी डुप्लीकेट ले सकते हो। वर्ड में ऐसा नहीं था, वर्ड में एक दफा कॉपी कर लिया, जहां जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट करते जाओ, ठीक है। हाँ, अगर फाइल को क्लोज करके ओपन करोगे तो फिर वो खत्म होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन जब तक ऑन है, जब तक आप इसकी डुप्लीकेट ले सकते हो। अब जैसे कि हमें यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट चाहिए, यहाँ पे आकर पेस्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे चाहिए पेस्ट पे क्लिक कर दें, या फिर अगर आप कॉपी करके यहाँ इंटर भी प्रेस कर देंगे, जब भी पेस्ट हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ हो जाएगी। जब सिलेक्शन ऑफ हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप मजीद इसको पेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक साथ डिफरेंट सेल्स के ऊपर आपने पेस्ट करना है। सबसे पहले कॉपी पे क्लिक करो, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, माउस के लेफ्ट बटन से मैंने सिलेक्शन ले ली, कंट्रोल की को प्रेस करके रखा, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, सिलेक्शन ले ली और इसके बाद इंटर कर दें। ठीक है, दोबारा देख लें। आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉपी। अब ये हमें डिफरेंट सेल में चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए तो माउस के लेफ्ट बटन से हमने पहले सिलेक्शन ली, कंट्रोल की को प्रेस करके रखा, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इंटर कर देंगे, सिलेक्शन ऑफ हो गई। अब आप इसकी मजीद कॉपी नहीं ले सकते। कट का क्या पढ़ा था हमने, कट को क्या पढ़ा था हमने, क्या काम करता है, पहले वाली जगह से टेक्स्ट खत्म हो जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। तो आपने यहाँ से कट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके पेस्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गई आज हमारे पास एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्लास। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले मेरे से, लिख लो ये। मरियम बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। एक्सेल को जरा सही से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह ऐसे डिटेल में नहीं बताया जाता। तुमने पढ़ा है ना एक्सेल, पहले इतनी डिटेल में पढ़ा है? हाँ, तो कोशिश यही होती है कि सीआईटी में भी जितनी डिटेल बता सकूं मैं बता दूं। तो कोई चीज समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।